सुनने की क्षमता में कमी से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर वृद्ध वयस्कों के लिए। आज हम इसके विभिन्न प्रकारों और निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सीनियर सर्कल में आपका स्वागत है, जहां हम बुजुर्ग पीजन की देखभाल से संबंधित बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर दूसरों को प्रेरित और मदद करने की उम्मीद करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉर्नी है और मैं आपका मेजबान रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। 65 से 74 वर्ष की आयु के बीच 3 में से एक व्यक्ति को सुनने में कमी होती है और 75 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग आधे लोगों को सुनने में कठिनाई होती है। कुछ लोग यह नहीं पहचान पाते या स्वीकार नहीं करना चाहते कि उन्हें सुनने में परेशानी है। वृद्ध लोग ठीक से सुन नहीं पाते, वे उदास हो सकते हैं या दूसरों से दूर हो सकते हैं क्योंकि वे कही जा रही बात को न समझने के कारण निराश या शर्मिंदा। आइए इसका सामना करें। कभी कभी वृद्ध लोगों को गलती से भ्रमित, अनुत्तरदायी या असहयोगी मान लिया जाता है क्योंकि वे अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। यह समझना होगा कि वे इनकार क्यों कर सकते हैं, हालांकि चिंतित होने के कारण है। अध्ययनों से पता चला है कि सुनने की क्षमता में कमी वाले वृद्ध वयस्कों में मनोभ्रंश का खतरा अधिक होता है। सुनने की कमी वाले वृद्धों में सामान्य सुनने वाले वृद्धों की तुलना में स्मृति और एकाग्रता सहित संज्ञानात्मक क्षमताएं तेजी से घटती हैं। सुनने की समस्याओं का इलाज संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को सुनने की समस्या हो सकती है और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। कुछ चीजें जिन पर आप ध्यान देना चाहेंगे। क्या आपको टेलीफोन पर सुनने में परेशानी हो रही है? क्या 2 या अधिक लोगों के बात करने पर बातचीत समझने में मुश्किल हो रही है? क्या आप अक्सर लोगों से उनकी बात दोहराने के लिए कहते हैं या टीवी का वॉल्यूम इतना बढ़ाना पड़ता है कि दूसरे शिकायत करें? जब पृष्ठभूमि में शोर हो तो क्या सुनना अधिक कठिन होता है? क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग बुदबुदाते हुए लगते हैं? जब महिलाएं और बच्चे आपसे बात करते हैं तो क्या समझना मुश्किल होता है? यह ऊंची आवाज के कारण होगा। सुनने की क्षमता में कमी हल्की से लेकर पूरी तरह खत्म होने तक हो सकती है, जिसमें व्यक्ति कुछ ऊंची आवाजें नहीं सुन पाता। सुनने की क्षमता में कमी की 2 सामान्य श्रेणियां हैं। सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस तब होता है जब आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका को नुकसान होता है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की सुनने की क्षमता में कमी स्थायी होती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस तब होता है जब ध्वनि तरंगे आंतरिक कान तक नहीं पहुंचती। कारण कान में मैल जमना, तरल पदार्थ या पर्दा फटना हो सकता है। इस कमी का सकारात्मक पक्ष यह है कि चिकित्सा उपचार या सर्जरी से व्यक्ति की सुनने की क्षमता वापस आ सकती है। सुनने की क्षमता में कमी का एक आम कारण तेज शोर है। तेज संगीत, घास काटने की मशीनें, स्नोब्लोअर आदि से स्थायी सुनने की कमी हो सकती है। हमें इन शोरों से दूर रहकर, इन्हें बंद करके या कान की सुरक्षा का उपयोग करके बचना चाहिए। कान में मैल या तरल का जमा होना भी समस्या हो सकती है क्योंकि वे ध्वनियों को आंतरिक कान तक पहुंचने से रोकते हैं। अगर मैल जमना समस्या है तो डॉक्टर हल्के उपचार का सुझाव दे सकता है। कान का पर्दा फटने से सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। कान का पर्दा संक्रमण, दबाव या कान में रुई की फाहे जैसी वस्तुएं डालने से क्षतिग्रस्त हो सकता है। कान में दर्द या तरल पदार्थ बहने पर डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे मधुमेह या उच्च रक्तचाप वृद्ध लोगों में सुनने की क्षमता में कमी का कारण बन सकती है। वायरस, बैक्टीरिया, हृदय स्थिति, स्ट्रोक, मस्तिष्क चोट या ट्यूमर भी सुनने की क्षमता प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिकता सुनने की क्षमता में कमी का कारण बन सकती है, लेकिन सभी वंशानुगत रोग जन्म के समय नहीं होते। कुछ बाद में प्रकट होते हैं। प्रेस्बिक्यूसिस या उम्र से संबंधित सुनने की कमी धीरे धीरे आती है जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है। ऐसा लगता है कि यह परिवारों में चलता है और आंतरिक कान व श्रवण तंत्रिका में बदलाव के कारण हो सकता है। प्रेस्बिक्यूसिस व्यक्ति के लिए तेज शोर सहन करना या दूसरों की बात सुनना मुश्किल बना। उम्र से संबंधित सुनने की कमी आमतौर पर दोनों कानों को समान रूप से प्रभावित करती है। यह कमी धीरे धीरे होती है, इसलिए इस प्रकार की कमी वाले किसी व्यक्ति को यह एहसास नहीं हो सकता है कि वह अपनी सुनने की कुछ क्षमता खो रहा है। सुनने की क्षमता में कमी से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि लक्षण दिखे तो डॉक्टर, यदि सुनने में परेशानी हो तो लोगों को बताएं कि आपको कठिनाई हो रही है। लोगों से कहें कि वे आपकी ओर मुंह करके धीरे और स्पष्ट बोलें। उनसे यह भी कहें कि वे बिना चिल्लाए जोर से बोलें। चेहरे के भावों या इशारों पर ध्यान दें। बात करने वाले को बताएं कि आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। बोलने वाले से वाक्य को दोबारा कहने और फिर से प्रयास करने के लिए कहें। सुनने के लिए एक अच्छी जगह खोजें। अपने आप को वक्ता और शोर के स्रोतों के बीच रखें और बात करने के लिए शांत जगहों की तलाश करें। यदि सुनने में समस्या है
तो पेशेवर सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है। एक कान, नाक और गले का डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, या एक ऑडियोलॉजिस्ट जो सुनने की क्षमता में कमी की पहचान और माप कर सकता है। यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं जिनका उपयोग आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय कर सकते हैं जिसे सुनने में समस्या है। आपको शायद थोड़ा जोर से बोलना होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बोलें। सुनने में कमी वाले लोगों को बातचीत में शामिल करें। पृष्ठभूमि के शोर को कम करने के लिए शांत जगह खोजें, खासकर रेस्तरां और सामाजिक समारोहों में। अच्छी रोशनी में खड़े हों, चेहरे के भावों या इशारों का उपयोग करें। व्यक्ति का सामना करें, स्पष्ट बोलें, आंखों का संपर्क बनाए रखें। बोलते समय अपना मुंह न छिपाएं या खाएं या च्युइंग गम न चबाएं। यदि आवश्यक हो तो अलग अलग शब्दों का उपयोग करके खुद को दोहराएं। धैर्य रखें, सकारात्मक और शांत रहें। पूछें कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। सुनने में सहायता के लिए कई उपकरण हैं, जैसे श्रवण यंत्र। एक ऑडियोलॉजिस्ट सही उपकरण निर्धारित करेगा और इसके उपयोग में मदद करेगा। सहायक उपकरण, मोबाइल ऐप, सतर्क उपकरण और कॉक्लियर इम्प्लांट सुनने की क्षमता में कमी वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट गंभीर सुनने की कमी वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और ये सभी प्रकार की सुनने की कमी में काम नहीं करते। अलर्ट सिस्टम डोरबेल, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म घड़ियों के साथ दृश्य संकेत या कंपन भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक चमकती रोशनी बता सकती है कि कोई दरवाजे पर है या फोन बज रहा है। कुछ लोग कॉल के लिए सतर्क रहने हेतु सेल फोन पर कंपन सेटिंग पर भरोसा। यदि आपको सुनने की क्षमता में कमी का अनुभव हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें ताकि आपके लिए सबसे अच्छा उपाय निर्धारित किया जा सके। सुनने की कमी के बारे में अधिक जानने के लिए आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है, तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर सीनियर्स हेल्पिंग सीनियर से संपर्क करें। हमें मदद करने में खुशी होगी।